सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज के इस शुभ दिन पर मैं आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज के ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। यह लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुआ था। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु की उदार विचारधारा का प्रवर्तक यह देश विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित रहा है। भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में गिनी जाती है। गणतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, गण और तंत्र, अर्थात जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। यह वह व्यवस्था है जिसके द्वारा देश का प्रत्येक वयस्क नागरिक अपने मत के अधिकार का प्रयोग करके योग्य प्रतिनिधियों को चुन सकता है। देश के हर नागरिक को मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की चर्चा तो श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और अन्य धर्म ग्रंथों में भी है। भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह नागरिकों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों को संतुलित करता है। अफसोस की बात तो यह है कि आज का युवा अधिकारों की मांग तो बढ़ चढ़कर करेगा, हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर धरने या प्रदर्शन पर उतर आएगा, परंतु कर्तव्यों के पालन से मुंह फेर लेगा। इस सोच में परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने कहा था, हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और अगर हम हमारे कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सफलता हमें गर्व से भर देती है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होना देश के लिए एक सुखद संकेत है। भारत और चीन ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने की कोशिश की। इस वर्ष टीम इंडिया ने T20 विश्व कप जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त की। वहीं भारतीय शतरंज खिलाड़ी गुकेश डोमराजू ने मात्र 18 वर्ष की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बनकर इतिहास रचा और गैरी कास्परोव के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा और मनु भाकर ने देश का सम्मान बढ़ाया। प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालुओं को आस्था के संगम में डुबकी लगाते देखकर लगता है कि भारत ने अपनी सांस्कृतिक अस्मिता और आध्यात्मिक जागरूकता को बनाए रखा है। देश अब भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 1,40,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जिनसे लगभग 15 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हुई है। अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी में तेजी से बढ़ते भारत के समक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, बाल श्रम आदि के क्षेत्रों से गंभीर चुनौतियां सामने आती है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाएं भविष्य में ना हो। नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होना या परीक्षा में धांधली युवाओं के करियर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मित्रों, इसी तरह अनेक क्षेत्रों में योजनाबद्ध परिश्रम एवं दूरदृष्टि की आवश्यकता दिखाई देती है। आज का युवा सोशल मीडिया द्वारा एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भेजकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेता है। वहीं अधिकांश भारतीय इस दिन अवकाश के आनंद में डूबे रहते हैं। यह मानसिकता राष्ट्रीय त्योहारों का महत्व कम कर देती है। एक विद्यार्थी के रूप में मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि हम वर्ष के यह 2 दिन राष्ट्र हित के कार्य करते हुए व्यतीत करें। एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते हमें यह देखना होगा कि हम प्राप्त संसाधनों का, सुविधाओं का सही उपयोग करें, उनके अपव्यय से बचें, यातायात के नियमों का पालन करते हुए सड़क दुर्घटनाओं से स्वयं के और दूसरों के जीवन को सुरक्षित रखें, लगातार प्रकृति का संवर्धन और संरक्षण करें, सोशल मीडिया का सही और सकारात्मक इस्तेमाल करें और स्वयं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दें। अंत में मैं इन पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। भारत की गौरव गाथा को सारी दुनिया गाती है। यहाँ शौर्य की विजय पताका कण कण में लहराती है। यहाँ देश की आजादी हित लाखों सिर कुर्बान हुए अमर शहीदों के बलिदानों की अनुपम ख्याति है। अमर शहीदों के बलिदानों की अनुपम ख्याति है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।